तो बच्चों आज हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर के कुछ फैक्ट्स और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आए। ठीक है, जब ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो क्या होता है, आधार होता है, मतलब वो कहीं से भी क्वेश्चन दे सकते हैं। तो आप बेसिक पूरा क्लियर करिए और उससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी क्वेश्चन वो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, देखो पहला इन्होंने क्वेश्चन पूछा एनसीईआरटी वालों ने कि उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए, ठीक है, किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो इन्होंने पहला ऑप्शन क्या दिया है, रिंग कोर ट्रांसफार्मर, दूसरा दिया है राइट कोर ट्रांसफार्मर, तीसरा दिया सिलिकॉन स्टील कोर ट्रांसफार्मर और चौथा दिया रमा उन्मुख कोर ट्रांसफार्मर। ठीक, तो उन्होंने क्या दिया है, राइट कोर ट्रांसफार्मर दिया है। तो दूसरा इनके अकॉर्डिंग क्या है, राइट कोर ट्रांसफार्मर है। ठीक, अब देखो ट्रांसफार्मर तुमको पता होना चाहिए क्या होता है, किसका बना होता है। चलो पहला क्वेश्चन तुम्हारा हमने बता दिया, इन्होंने राइट कोर ट्रांसफार्मर दिया है। अब पहले ये जानो ट्रांसफार्मर होता है क्या है, तुम्हारा हमको तुम लोगों को हमको रिविजन भी करवाना है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, चलो बताओ सर। मतलब कोई सा धारा को सर कम करने के लिए सर। हाँ, धारा को वोल्टेज को कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए। ठीक, तो ट्रांसफार्मर क्या है, स्टैटिक डिवाइस है जो धारा और वोल्टेज को घटाता और बढ़ाता है और फ्रीक्वेंसी इसमें क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक, इतना समझ में है। ट्रांसफार्मर क्या है, स्टैटिक डिवाइस है, ठीक, किस पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करेगा, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करेगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे क्या करेगा, करंट और वोल्टेज को घटाएगा और बढ़ाएगा, अप करेगा डाउन और डाउन करेगा। ठीक, तो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन बता दिया और आपने बता दिया ट्रांसफार्मर होता क्या है और बनता किसका है, सिलिकॉन स्टील का। किसका बनता है, सिलिकॉन स्टील का। क्यों बनाते हैं, हिस्टैरिसीस लॉसेस को कम करने के लिए, लेस हिस्टैरिसीस लॉसेस को कम करने के लिए। और एडी करंट लॉसेस, एडी करंट को क्या करने के लिए क्या करते हैं, लैमिनेट करते हैं पोर्ट को। क्या करते हैं, लैमिनेट करते हैं पोर्ट को, इसको लेस एडी करंट। और ये जो कोर होती है इनकी थिकनेस क्या होती है, ये भी मैंने बताई थी, कितनी होती है, 0.35 mm to 0.50 mm। ठीक, तो पहला एनसीईआरटी क्वेश्चन हो गया और पूरा बेसिक हमने ट्रांसफार्मर का आपको बता दिया। क्लियर हुआ। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दिमाग बैठ गया। अब देखो एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन्होंने क्या कहा, एक फिगर दे दिया गया। सेकंड क्वेश्चन इन्होंने ये फिगर दे दिया गया, ये आपका क्या है, फ्लक्स है, ये आपका V1 है, ये आपका E1 है और ये कोई करंट दे दी है। ठीक, अब कह रहा है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर में वोल्टेज, प्राथमिक वोल्टेज E1, प्राथमिक वोल्टेज E1 और माध्यमिक वोल्टेज, ठीक, प्राथमिक वोल्टेज इन्होंने क्या बोल दिया, E1 V1 और दूसरा जो वोल्टेज सेकेंडरी वो क्या है, E2 V2 के बीच संबंध क्या होता है। ठीक, तो देखो पहले जान लो आदर्श ट्रांसफार्मर क्या होता है। ठीक है,
आदर ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जो कि काल्पनिक है। क्या है? काल्पनिक है। काल्पनिक है मतलब कि ऐसा ट्रांसफार्मर पॉसिबल है ही नहीं। ऐसा ट्रांसफार्मर पॉसिबल कोई मशीनों को इसमें लॉसेस तो होंगे ही। तो पंखा ऑन करो, कोई भी बैठा, कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसमें लॉसेस ना हो। ठीक, तो हमने आदर ट्रांसफार्मर के बारे में तुम लोगों को कुछ प्रॉपर्टी बताई थी। ठीक, क्या प्रॉपर्टी बताई थी? पहला यह है कि जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है उसकी इफिशियंसी कितनी होती है? 100%। जो आपकी इफिशियंसी होगी वो क्या होगी? 100% होगी। और इसमें क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। ठीक, तो जब वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो इसकी वैल्यू के बराबर होगी। जो आपके ऑप्शंस दिए एनसीईआरटी क्वेश्चंस में, उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है, क्या है? E1 = V1 एंड E2 = V2। ये पहला ऑप्शन दिया है। दूसरा दिया है इन्होंने E1 बड़ा होगा V1 से और E2 बड़ा होगा V2 से। ठीक, और तीसरा ऑप्शन क्या दिया इन्होंने? E1 से बड़ा V1 है और E2 ठीक। तो देखो हमने क्या बताया, अब इसी में तुमको क्लेरिफाई कर दें क्या आंसर। देखो आदर ट्रांसफार्मर क्या है? जिसकी इफिशियंसी क्या है? 100% है। और क्या बताया? नो वोल्टेज ड्रॉप, नो वोल्टेज ड्रॉप और नो लॉसेस। ठीक, तो जब बेटा आपका कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो E1 V1 के बराबर हो जाएगा और E2 V2 के बराबर होगा। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ में आया? जब एक एक चीज समझ के पढ़ के याद करोगे तो अगर एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे तो आसानी से सॉल्व कर लोगे। समझ में आया? इतना रफ कर दे इसको। फोटो तो खींचना, मोबाइल लगा तो खींच लो, खींच जल्दी से। एनसीईआरटी में क्वेश्चन में तुम्हारा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। एक्सप्लेनेशन कौन दे सकता है? टीचर ही दे सकता है। अरे आगे स्क्रीन लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन समझ में आया? और कोशिश करना फिगर वाले क्वेश्चन बढ़िया से याद करके जाना। अब तीसरा क्वेश्चन पूछा कि कंजर्वेटर का काम क्या है? कंजर्वेटर का कार्य क्या है? तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या है? ठीक, तो कंजर्वेटर क्या होता है? कंजर्वेटर में तेल भरा होता है। ठीक, तेल भरा होता है और तेल का क्या काम है कि आपका जो तेल है उसको बैलेंसिंग करना। ठीक, और इन्होंने ऑप्शन क्या दिया है? तो बच्चों इसमें क्या होगा? लोड भिन्नता के कारण, मतलब लोड क्या है? लोड कई हो सकते हैं। लोड की 3 कंडीशन होती है ट्रांसफार्मर में, इंडक्टिव लोड, रेजिस्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड। ठीक, तो तीनों लोड के अकॉर्डिंग के कारण जो आपका जो स्तर है तेल का उसको स्टेबल करने के लिए क्या काम करता है? वो कंजर्वेटर करता है। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, ये काम होता है आपका कंजर्वेटर का। ठीक, इसमें तेल भरा होता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है ट्रांसफार्मर का एनडीएमए में कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा किस हानि को निर्धारित किया जाता है। ठीक, चलो अगला चौथा क्वेश्चन है शॉर्ट सर्किट
टेस्ट के द्वारा कौन सी हानियां निर्धारित होती हैं? ये क्वेश्चन पूछा है चौथा निम्नी का। तो ट्रांसफार्मर में बेसिक हम देखो इससे रिलेटेड जितनी भी हानि सबका मैं बता देता हूँ। देखो ट्रांसफार्मर की हानियां दो मेथड होते हैं, ठीक। एक होता है, इसका तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉपर लॉसेस। शॉर्ट सर्किट से हम लोग कौन से निकालते हैं, कॉपर लॉसेस निकालते हैं। अब देखिए हानियां कौन सी होती हैं, लॉसेस दो। तो ट्रांसफार्मर में दो लॉसेस होते हैं, एक होता है आपका आयरन लॉस और दूसरा होता है आपका कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉसेस कहाँ होंगे, वाइंडिंग्स में होते हैं। कहाँ होते हैं, वाइंडिंग्स में होते हैं। और ये कहाँ होता है, कोर, ठीक। इसलिए इसको कोर लॉसेस भी कहते हैं, ठीक। अब देखो जो आयरन लॉसेस होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। ये क्या होती है, फिक्स लॉसेस होती है। मतलब इनका लोड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। नंबर 2 पॉइंट क्या है, ये कहाँ होती, कोर में होती, ठीक। अब आयरन लॉसेस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका ईडी करंट लॉस और दूसरा क्या होता है, हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक। ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए क्या करते हैं, कोर को लेमिनेट करते हैं। किससे करते हैं, वार्निश से। किससे करते हैं, वार्निश से, ठीक। अब तुमसे ईडी करंट लॉस का फॉर्मूला भी पूछ सकता है, ठीक। तो ईडी करंट लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो उसमें आता है, अब ईडी करंट का लॉस का फॉर्मूला भी तुमसे पूछ सकता है। तो ईडी करंट लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, WE इज इक्वल टू KE B मैक्स की पावर स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर V। ये आपका ईडी करंट लॉस हो गया। और हिस्टेरेसिस लॉस क्या होगा, WH इक्वल टू KH B मैक्स की पावर 1.6 FV, ठीक। अच्छा, अब कोर लॉसेस को किसके कारण होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। तो कोर लॉसेस देखो, I0 करंट फ्लो होती है जब आपका ट्रांसफार्मर ओपन सर्किट होता है। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2% ऑफ 2% से लेकर 5% ऑफ फुल लोड करंट और फुल लोड करंट। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है, एक रेजिस्टिव होता है। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट क्या करता है, फ्लक्स को स्थापित करता है, और ये क्या करता है, इसके कारण लॉसेस होते हैं, आयरन लॉसेस इसी के कारण होते हैं। अब आयरन लॉसेस को हम किस स्टेट से निकालते हैं ये बता दे तुमको। तो आयरन लॉसेस हम लोग किससे निकालेंगे, ओपन सर्किट टेस्ट से। किससे, ओपन सर्किट टेस्ट से। तो ओपन लॉसेस से आपका जितना हो गया। अब लॉसेस एक कंडीशन होती है, ये भी देख लो, क्वेश्चन अगर पूछेगा आगे, निम्बी का क्वेश्चन पूछेगा कि ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी हाईएस्ट कब होती है, ठीक। चलो पहले कॉपर लॉसेस में क्या होता है, कॉपर लॉसेस हम किससे निकालेंगे, शॉर्ट सर्किट मेथड से, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से। शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम लोग क्या निकालेंगे, कॉपर लॉसेस लिखेंगे, ठीक है। और ये किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन लोड।
इसको बोलते हैं वेरिएबल लॉसेस। क्या बोलते हैं? वेरिएबल लॉसेस। इसको क्या बोलते हैं? फिक्स्ड लॉसेस। बता दिया तुमने। अब देखो ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी? जब मैक्सिमम एफिशिएंसी, पढ़ो तो कायदे से पढ़ो, तो ना पढ़ो। कब होगी? जब आयरन लॉसेस कॉपर लॉसेस के बराबर होंगे। ठीक, इतना जो है लिखना है, लिख लो क्या पढ़ोगे जो। ये अगला निम्मी का क्वेश्चन तुम्हें बताते हैं। अब देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का निम्मी का 5वां क्वेश्चन है। ये वोल्टेज रेगुलेशन से रिलेटेड है। ठीक, 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। कह रहा है ट्रांसफार्मर में वोल्टेज के प्रतिशत विनियमन, मतलब वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है। मतलब आपको वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज निकालना है। कह रहा है कि शून्य भार लोड पर, शून्य भार मतलब VNL माइनस VFL अपॉन VNL इंटू 100 ये फॉर्मूला होता है वोल्टेज रेगुलेशन का, कोई भी मशीन हो। तो नो लोड पे इन्होंने कितना दे दिया आपका? 240। और फुल लोड पे इन्होंने दिया है पूर्ण भार पे 220। ठीक, और नो लोड पे 240। ये हो गया इंटू 100। इसको सॉल्व करो, जो आएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये कितना आया? ये 20 आ गया। 20 बटे 240 गुणे 100, 1 0 1 0 कैंसिल हो गया। ठीक, और फिर इसको 2 से काटो, 10 12। ठीक, तो ये क्या हो गया? 100 बटे 12, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 50 4। ठीक, ऐसे लगा। और 12 त्याई 36। इसमें तो कुछ और आंसर दे रहे हैं, नो ऑप्शन आ रहा है इनका। इन्होंने इससे निकाला है क्या? तो इससे निकाल लेते हैं, FL से। ठीक है, फॉर्मूला तो ये होता है 220। ठीक, तो कितना आया? 20 बटे 220 गुणे 100 कैंसिल हो गया। ठीक, 11 आ गया। 10 100 बटे 11 इन्होंने इससे निकाला है, इस फॉर्मूले से निकाल दिया था। गलत निकाला। फॉर्मूला ये होता है VNL माइनस VFL अपॉन VNL। तुम्हारे बुक में दिया है अरिहंत में। इसको बाकी मैं क्लियर करके आपको लोग बता दूं कौन सा सही है फॉर्मूला। अरिहंत में बहुत सी चीजें गलत दी है, ध्यान से देखना। ठीक, इससे लगाएंगे तो करो 99 आएगा, तो 9.09%। तो वोल्टेज रेगुलेशन आपका कितना आ जाएगा? 9.09%। तो चौथा आंसर आपका इसका सही हो जाएगा। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? नो लोड पे आउटपुट वोल्टेज माइनस फुल लोड पे आउटपुट वोल्टेज अपॉन फुल लोड पे आउटपुट वोल्टेज इंटू 100। ये आपका वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, फोटो भी लो, ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल आ जाएगा तो कर नहीं पाऊंगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्मी में, समझे बच्चों, कि ट्रांसफार्मर की जो कोर है, ट्रांसफार्मर की जो कोर है
उसको टुकड़ों टुकड़ों में क्यों प्रयोग करते हैं? क्वेश्चन में लिख देता हूं, ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य होगा? टुकड़ों टुकड़ों में कर रहे हैं तो स्पेस आ जाएगा। स्पेस आने का मतलब क्या हो जाएगा? आपकी एडी करंट लॉसेस क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा? एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए, एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए, समझ में आया? ठीक। अब अगला क्वेश्चन है आपका 7वां क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने फिगर दे दिया है, ये फिगर दे दिया है इसे। ठीक है, एक फिगर दे दिया है। इस तरह का एक फिगर दे दिया गया, समझो? ठीक। इस तरह का एक फिगर दे दिया गया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि ये कौन सा कूलिंग का मेथड है, ठीक। तो कौन सा कूलिंग है बताओ? तेल प्राकृतिक ठंडा, ऑयल नेचुरल कूलिंग, तेल प्राकृतिक ठंडा। मतलब ये तेल यहां से जाएगा तो ठंडा हो जाएगा, ठीक। तो किसका आंसर क्या होगा? ऑयल कूलिंग, ऑयल नेचुरल कूलिंग। ठीक, समझ में आया? अच्छा, ऑयल से कुछ याद आया, ऑयल से भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे। जहां पे जो टॉपिक आएगा मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो बनेंगे बताऊं दूं, तो कोई भरोसा नहीं है कि आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन दे दें, ठीक। देखो, ऑयल से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑयल किससे मुक्त होना चाहिए। पहले ऑयल जान लो कौन सा यूज करते हैं हम लोग। तो कौन सा यूज करते हैं? खनिज तेल, खनिज तेल या सिंथेटिक ऑयल, या सिंथेटिक ऑयल। सिंथेटिक ऑयल का प्रयोग हम लोग करते हैं। इसका काम क्या है? कूलिंग और इंसुलेशन के लिए, कूलिंग और इंसुलेशन के लिए, ठीक। अब ये किससे फ्री होना चाहिए? फ्रॉम द मॉइस्चर, फ्रॉम द मॉइस्चर, नमी से, नमी इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक। और इसका फ्लैश बिंदु कितना है? फ्लैश बिंदु कितना होता है? 140 डिग्री सेल्सियस, ठीक। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी? 33 kV। ये सब तुमको ऑयल से रिलेटेड पता होना चाहिए, ठीक। और मॉइस्चर को दूर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सिलिका जेल। किसका? सिलिका। और जो आपका फ्रेश जेल होता है वो कैसा, किस कलर का होता है? नीला। फ्रेश जेल फ्रेश नीला होता है। और नमी सोखने के बाद गुलाबी। ये सब तुमको पता होना चाहिए। कौन सी रिले यूज करते हैं? ग्लूकोज रिले। किस पे प्रचालित है? ये गैस प्रचालित रिले है, गैस
प्रचालित रिले। इतने पॉइंट्स, फोटो यहां से आकर फोटो खींचो, बढ़िया से खींचिए। हो गया? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, 7वां क्वेश्चन निम्नी का, कि ट्रांसफार्मर से अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है? तो देखो मैंने शर्त बताई थी तुमको, क्या थी? आयरन लॉस, आयरन लॉसेस किसके बराबर रहेंगे? कॉपर लॉसेस। ठीक, ये कंडीशन, तो इसमें कंडीशन बुक होती है, तीसरी सही दी है तो तीसरा सही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, कि ट्रांसफार्मर में ग्लूकोज रिले के शीर्ष पर फ्लोट स्विच का कार्य क्या है? ठीक है, तो ये क्या होता है, जब ओवरलोडिंग कंडीशन होगी तो क्या करेगा, रिले को सक्रिय कर देगा। ठीक है, रिले को क्या कर देगा, सक्रिय कर देगा। तो इसमें आंसर क्या रहेगा आपका, अतिभार की स्थिति में सक्रिय करें। ठीक, ग्लूकोज रिले बता दें, हमने कहा गैस प्रचालित रिले होती है और मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में स्थापित होती है। ठीक, देखो 9वां क्वेश्चन देखते हैं इसका, जो दिया है निम्न में, वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर, वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों कर रहा है? तो इन्होंने आंसर दिया है, आंसर क्या दिया इन्होंने, पढ़ने में त्रुटि को कम करने के, इसमें क्वेश्चन अच्छे नहीं देने में। भारत इसके मतलब पीछे वही तो है, उठा के एक चीज है। 10वां क्वेश्चन दिया है, विभव ट्रांसफार्मर को पढ़ने में त्रुटि कैसे कम किया जा सकता है? तो इसमें आंसर क्या होगा, अच्छी गुणवत्ता वाली कोर सामग्री का प्रयोग करके। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री प्रयोग करेंगे कम, तो क्या होगा, त्रुटि क्या होगा, जो लॉसेज होंगे वो क्या होंगे, कम हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। एक आपको फिगर दे दिया गया बेटा, ठीक है, 12वें क्वेश्चन में ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, ये ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, और ये पूछ रहा है कि ये क्या है। तो बच्चों कुछ नहीं, ये क्या है, ग्लूकोज रिले। क्या है ये, ग्लूकोज रिले। 12वां क्या होगा, ग्लूकोज रिले। 12वें क्वेश्चन में क्या होगा आंसर, ग्लूकोज रिले है। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो ट्रांसफार्मर के समांतर संचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल सत्य है। ठीक है,
तो इन्होंने क्या दिया है, भार की प्रकृति, शीतलन का प्रकार, फेज अनुक्रम, इस्तेमाल, चालक की श्रेणी। तो बच्चों क्या हो जाए, फेज सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आपका जो 13वां क्वेश्चन है, 13वें में क्या आंसर होगा, फेज सीक्वेंस, फेज सीक्वेंस, फेज सीक्वेंस इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन दे रहा है, बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए किस निर्माण तकनीक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो स्टेप कोर अरेंजमेंट का इस्तेमाल किया था, किसका, ठीक। अब देखिए आपको ट्रांसफार्मर दे दिया गया है, ऐसे ट्रांसफार्मर को दे दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार का कोई ट्रांसफार्मर दे दिया गया, फिगर है। अब इसमें पूछ रहा है कि ये कौन सा ट्रांसफार्मर, तो ये आपका कौन है, वायु कोर ट्रांसफार्मर, एयर कोर ट्रांसफार्मर, वायु कोर ट्रांसफार्मर। ठीक है, जो देख के जाना, ठीक है। ठीक है, जो देख के जाना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठानों को, उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस प्रकार का ट्रांसफार्मर प्रयोग किया गया। तो जहां पर उच्च प्रतिष्ठान होते हैं वहां पे हम लोग वोल्टेज किससे नापेंगे, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, किससे, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। चलिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो होता है, ये क्या करेगा, वोल्टेज को डाउन करता है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये क्या करेगा, वोल्टेज को घटाएगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ये क्या करता है, स्टेप डाउन क्या करता है, वोल्टेज को घटाता है। और इसको किसमें यूज करेंगे, पैरेलल में यूज करेंगे, किसमें यूज करेंगे, पैरेलल कनेक्शन यूज करेंगे, पैरेलल कनेक्शन में यूज करेंगे। ठीक है, अब आते हैं सीटी पे। सीटी को हम लोग बोलते हैं करंट ट्रांसफार्मर। ये क्या होता है, स्टेप अप होता है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये करंट को बढ़ा देगा। ठीक है, और ये क्या होता है, सीरीज में यूज होता है, लाइन के सीरीज में यूज होता है। ठीक है,